नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ 3 का नाम था व्यायामः सर्वदा पथ्य। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परमम आरोग्यम यानी परम आरोग्य यानी परम स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य जो है, कस्मात यानी किससे, उपजायते यानी प्राप्त होता है। अच्छा स्वास्थ्य किससे प्राप्त होता है हमें, तो उत्तर है इसका व्यायामात यानी व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, कस्य मासम स्थिरी भवती, किसका मास जो है वो स्थिर हो जाता है। तो इसका उत्तर है व्यायामा भी रतस्य। जो व्यक्ति व्यायाम में तल्लीनता से व्यायाम को करता है उसका मांस जो है वो स्थिर हो जाता है। मांस यानी चर्बी, चर्बी उसकी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है किस व्यक्ति की चर्बी जो है वो स्थिर हो जाती है, तो व्यायामाभिरतस्य यानी जो व्यायाम में तल्लीन रहता है यानी एकाग्रता से व्यायाम करता है उस व्यक्ति की चर्बी स्थिर हो जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सदा कह पथ्य। सदा यानी हमेशा, कह यानी कौन, पथ्य यानी लाभकारी है, हितकारी है। सदा कौन लाभकारी है, तो उत्तर है इसका व्यायाम। व्यायाम जो है वो हमेशा लाभकारी होता है। चौथा प्रश्न है, कई कुंभी यानी कौन से पुरुषों को सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में व्यायाम कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। किन पुरुषों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, तो उत्तर है इसका आत्महितैषी भी यानी अपना, आत्मा का मतलब तो अपना, अपना हित चाहना यानी भला चाहना। तो अपना भला चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, व्यायाम स्विन गात्रस्य यानी व्यायाम से, स्विन का मतलब होता है पसीना, व्यायाम के द्वारा पसीना जो है उससे, गात्र से यानी शरीर वाले यानी पसीने से लथपथ शरीर वाले, व्यायाम के द्वारा जो पूरे पसीने में हो गए हैं, उनका शरीर लथपथ हो गया है पसीने में से, ऐसे समीपम ऐसे व्यक्ति के पास में, के यानी कौन, न यानी नहीं, उपसर्पंती यानी पास में आती है। जिस व्यक्ति का व्यायाम के द्वारा पसीने में शरीर लथपथ हो गया है ऐसे व्यक्ति के पास में क्या नहीं आती है, तो उत्तर इसका व्याधय, व्याधय यानी बीमारियां, व्याधियां नहीं आती है, बीमारियां नहीं आती इस व्यक्ति के पास में। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है आपके एक वाक्य, एक वाक्य का पहला दिया है, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। किस प्रकार का कर्म जो है वो व्यायाम कहलाता है। व्यायाम की संज्ञा दी जाती है किस प्रकार के कर्म को, तो यहाँ पर कीदृशम जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, वो कीदृशम की जगह इसको फिट कर देंगे शरीरायास जननम। शरीर आयास जनम का मतलब होता है शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है वही व्यायाम कहलाता है। तो इसका पूरा उत्तर बनेगा शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न कर्म ही व्यायाम की संज्ञा कहलाता है यानी व्यायाम कहा जाता है उसे। प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यायामात यानी व्यायाम से, किम किम क्या क्या, उपजायते यानी मिलता है, व्यायाम के द्वारा क्या क्या मिलता है यानी व्यायाम से क्या क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है व्यायामात व्यायाम से श्रम क्लम यानी परिश्रम से उत्पन्न जो थकान होती है, यानी जो हम मेहनत करते हैं उसके बाद जो हमें थकान होती है, तो परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा उष्णो, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीता यानी सर्दी, आदि नाम यानी आदि, सहिष्णुता यानी सहन करने की, आरोग्यम यानी बीमारी नहीं होना, अच्छा स्वास्थ्य, च यानी और, अपि यानी भी, उपजायते यानी प्राप्त होता है, मिलता है। तो व्यायाम से हमें परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है और परम आरोग्य मिलता है और इन सबको सहन करने की, सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति मिलती है। व्यायाम के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और परम स्वास्थ्य मिलता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधि रोहती। जरा यानी बुढ़ापा जो है, कस यानी किसके, सकाशम यानी पास में, सहसा यानी अचानक, न यानी नहीं, समधि रोहती यानी चढ़ता है,
बुढ़ापा किस व्यक्ति के पास में अचानक नहीं चढ़ता है? तो यहाँ पर कस्य जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, कस्य की जगह पर लिखेंगे व्यायामीनः जनस्य। यहाँ से उत्तर चालू होगा आपके जरा से, जरा व्यायामीन जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। इसका अर्थ है बुढ़ापा जो है व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में अचानक नहीं चढ़ता, यानी जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके पास में बुढ़ापा अचानक से नहीं आता है। जब उसकी उम्र होगी तभी उसको बुढ़ापा आएगा, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते? किस व्यक्ति के विरुद्धमपि यानी विरुद्ध भी भोजन पच जाता है? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका वो विरुद्ध भोजन भी कर ले, प्रतिकूल भोजन भी कर ले तो भी उसको पच जाता है? तो यहाँ पर कस्य जो लिखा है इसको हटा देंगे, कस्य की जगह हम लिखेंगे व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति जो नित्य में हमेशा जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके विरुद्ध भोजन करने पर भी वो भोजन पच जाता है उसको। इसके बाद में पांचवा है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य? कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? तो इसका उत्तर है यहाँ पर बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। बलस्य यानी बल के अर्धेन यानी आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, यानी हमारा जो भी हमारी ताकत है उसके आधी ताकत से हमें व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद में छठा प्रश्न है अर्ध बलस्य लक्षणम किम? अब आपके ऊपर इसमें आया है कि हमें आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन आधा बल किसको कहेंगे? तो इसका लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है? हम व्यायाम करते समय कैसे पहचाने कि हमारा आधा बल हुआ है या पूरा हो गया है या कम हुआ आधे से? तो कैसे पहचान करेंगे? लक्षण का मतलब होता है पहचान करना। तो आधे बल की पहचान क्या है? इसका उत्तर है वृद्धि स्थान स्थित हो हृदय में स्थित जो वायु है, यदा वक्त्रम जब वह वृत्तम यानी मुंह पर प्रतिपद्यते आ जाती है, जो हमारे हृदय में स्थित हवा है वह जब हमारे मुंह तक आने लग जाती है। व्यायाम कुर्वतो जंतु, जो व्यक्ति व्यायाम करता, जंतु यानी व्यक्ति, जो भी प्राणी व्यायाम करता है उस व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु जब मुंह पर आ जाती है तद यानी उसको अर्ध बल से लक्षणम, तो उसको बल का आधा लक्षण मानना चाहिए, बल की आधी पहचान माननी चाहिए कि हमारा आधा बल हो गया है जब हृदय में स्थित वायु मुंह पर आने लग जाए, यानी जब व्यक्ति हाँफने लग जाए तो उसका आधा बल हो जाता है। बस इतना ही व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गतेषु, कोष्टक में दिए गए पदेशु यानी पदों को, शब्दों से तृतीय विभक्ति को प्रयुज्य लेकर के रिक्त स्थानानि पूरे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है तो कोष्टक में जो शब्द दिया हुआ है इस शब्द की आपको क्या करनी है? तीसरी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। व्यायाम हीनमपि सुदर्शनम करोति, व्यायाम जो है वह हीन व्यक्ति को भी अच्छा बना देती है, अच्छा देखने लायक बना देती है। तो किससे हीन? तो यहाँ पर गुण का तीसरी विभक्ति बनेगी गुणई। व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो है वह गुणों से हीन होने पर भी वह अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर आपको गुण कोष्टक में लिखा हुआ, इसकी तीसरी विभक्ति लगानी है, तो गुण की तीसरी विभक्ति बनती है गुणई, जैसे राम की रामई, ऐसे गुण की गुणई। इसके बाद व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है बलस्य अर्ध, इसकी तीसरी विभक्ति बनानी है हमको। तो यहाँ पर जैसे राम की तीसरी विभक्ति होती है एक वचन में रामेन, तो यहाँ इसकी बन जाएगी बलस्य अर्धेन, यानी आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। से के अर्थ में तीसरी विभक्ति आती है। अब यहाँ पर फिर दिया है सीदृशम सदृशम किंचित स्थूल्य अपकृषणम नास्ति, उसके समान कोई भी मोटापा कम करने का साधन नहीं है। तो यहाँ पर तीसरी विभक्ति करनी है आपको व्यायाम की, तो जैसे राम की रामेण ऐसे व्यायाम की व्यायामेन, व्यायाम के समान कोई भी मोटापा कम करने का साधन नहीं है। इसके बाद बिना जीवनम नास्ति, के बिना जीवन नहीं है। तो विद्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो रमा की तीसरी विभक्ति होती है रमया, तो विद्या की तीसरी विभक्ति बनेगी विद्यया, विद्यया। इसके बाद है सह खंज अस्ति, वह लंगड़ा है, किससे? चरण, पैर से, तो चरण की तीसरी विभक्ति बनेगी चरणेन, जैसे राम की रामेण ऐसे चरण की चरणेन। सुपकार, जो सूप बनाने वाला है, वह भोजन को जिग्रति सूंघता है, किससे सूंघता है? नासिका, नाक से, तो नाक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे रमा की विभक्ति रमया होती है, विद्या की विद्या, ऐसे नासिका की नासिकया,
जो पीछे से आ की मात्रा होती है वो हट जाएगी और उसकी जगह पर आ जाएगा या, तो नासिकया बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, स्थूल पद जो मोटे शब्द है उनको लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण बनाइए। यहाँ पर आपकी किताब जो है उसमें ये शरीरस्य जो है वो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको हटाना है, इसकी जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है वो व्यायाम कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शरीरस्य को हटा देंगे, इसकी जगह कस्य लगा देंगे। किसके श्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। और ये वाक्य पूरा होने पर आपको यहाँ पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा, कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दूसरा है, अरय व्यायामिनम न अर्दयंती। शत्रु जो है वो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी हरा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अरय जो है, इस अरय को हटाना है और इसकी जगह लग जाएगा के का अर्थ होता है कौन, कौन व्यायाम करने वाले व्यक्ति को हरा नहीं सकता है। इसके बाद तीसरा है, आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा यहाँ कि किसको हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महितैषी भी हट जाएगा, उसकी जगह पर लगा देंगे का भी। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है, का भी इस जगह पे लिखना है। इसके बाद सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है, व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। अब आपको यहाँ विरुद्धम हटाना है, इसकी जगह प्रश्न बनेगा, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन पच जाता है। तो विरुद्धम की जगह हो जाएगा कीदृशम। व्यायाम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते और प्रश्नवाचक चिन्ह। गात्राणाम सुविभक्तता। गात्राणाम यानी अंगों की या शरीर की सुंदरता, सुविभक्तता यानी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता जो है व्यायाम से होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, किसकी सुंदरता व्यायाम से होती है। हमारा जो अंग है उसकी सुंदरता व्यायाम से होती है। तो गात्राणाम यानी अंगों की या शरीर की सुंदरता व्यायाम से होती है। प्रश्न बनेगा, किसकी सुंदरता व्यायाम से होती है। तो गात्राणाम हट जाएगा और इसकी जगह लग जाएगा केशाम और पीछे वही प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में आपके यहाँ पर इसी का अ वाला भाग दे रखा है, षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित रिक्त स्थानानि पूर्यत। छठा जो श्लोक है उसका आपको भाव रख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि इसके कहने का क्या भाव है। जो छठे नंबर का श्लोक है इसकी आपके यहाँ किताब में दे रखा है, समीपे उर्गा न, और यहाँ पर आपके रिक्त स्थान इस जगह आपको भरना है। वेनतेयस्य समीपे उर्गा न उपसर्पन्ति, रिक्त स्थान में आएगा। एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधय न गच्छन्ति, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा व्याधय। व्यायामः वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनः करोति। इसमें आपको यहाँ रिक्त स्थान जो है उसकी पूर्ति करनी है। जिस प्रकार से गरुड़ के पास में जो है सांप नहीं आते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में बीमारियां नहीं आती। व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है वह आयु रूप और गुण से हीन होने पर भी वह व्यक्ति जो है वह अच्छा दिखता है। सुदर्शन यानी अच्छा वो दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है, व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के जो क्या लाभ है इस विषय को लेकर के आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ है, इसके बारे में 5 वाक्य। पहला वाक्य है, व्यायामशील सदा निरोगी भवति। व्यायामशील जो व्यक्ति है वो हमेशा निरोगी रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। व्यायामेन अनेके रोगा नश्यन्ति। व्यायाम करने से अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती है। व्यायामेन जना स्फूर्तिवान भवन्ति। व्यायाम करने वाले जो लोग हैं वो स्फूर्तिवान होते हैं, यानी उनमें फुर्ती ज़्यादा होती है। व्यायामेन आलस्यम नश्यति। व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उससे आलस्य का नाश होता है। व्यायाम सदा कर्तव्य। व्यायाम हमेशा करना चाहिए। ये 5 वाक्य है व्यायाम के लाभ के ऊपर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वें का ही अभाग है। इसमें लिखा हुआ है, यथा निर्देशतम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया उसके हिसाब से इसको उत्तर दो। बहुत आसान सवाल है। इसमें पहला है, तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम। ये लाइन जो लिखी हुई है तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसमें विशेषण कौन सा है। तो जब विशेषण की परिभाषा क्या होती है
कि वह किसी शब्द की विशेषता बताए कि वो कैसा है। जैसे हम कहेंगे काला घोड़ा, की घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। उसी प्रकार से यहाँ देहम का मतलब होता शरीर, ये शरीर की विशेषता क्या है कि वो सुखी है, सुखी शरीर। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, सुखम हुआ। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, सुखम। इस पूरी लाइन में विशेषण कौन सा है, तो सुखम विशेषण है। इसके बाद दूसरा दिया है, व्याधयो न उपसर्पन्ति वेन तेयम इव उर्गा, बीमारियां उसी प्रकार से नहीं आती जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सांप। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, अब ये पूरी लाइन जो दी गई इस वाक्य में, क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। क्रियापद का अर्थ होता है क्रिया कौन सी है, कौन सा काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, चलना गाना, दौड़ना, हंसना बोलना, ये सब क्या क्रियाएं होती है। तो आपकी इस पूरी लाइन में जो क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्याधि यानी बीमारी जो है नहीं उपसर्पंती आती है, किस प्रकार से नहीं आती, जिस प्रकार गरुड़ के पास में सांप। तो यहाँ आना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ क्रिया कौन सी है, तो क्रिया है उपसर्पंती। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा है, पुंबीर आत्महितेशी भी, अपना भला चाहने वाला पुरुष, अत्र यहाँ पर इस पूरी लाइन में पुरुष इति अर्थे, पुरुष के अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस लाइन के अंदर पुरुष जिसका अर्थ निकल रहा है उसके लिए कौन सा शब्द, पुरुष के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पे, तो पुंबी आया है। पुंबी का अर्थ होता है पुरुष, तो पुरुष वाला अर्थ करने वाला यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, पुंबी आया है। क्योंकि आत्महितैषी भी का मतलब तो होता है अपना भला चाहने वाले, यहाँ पुंबी यानी पुरुष को। तो इसमें प्रश्न पूछा है पुरुष के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो पुंबी हुआ है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात, इस वाक्य में, अब ये जो पूरी लाइन दी गई इस वाक्य में गौरवम इति पदस्य, जो गौरवम शब्द है इस शब्द का विपरीतार्थकम पदम चित्वा विलोम शब्द ढूंढ करके लिखत। इस लाइन में से आप गौरव जो है गौरवम उसका उल्टा ढूंढ करके बताओ। तो यहाँ पर गौरवम का उल्टा है लाघवम। लाघवम का अर्थ होता है हल्कापन, बिल्कुल हल्का महसूस होना। तो जो व्यायाम करते हैं उनको हल्कापन भी होता है, तो गौरव का विलोम क्या हो गया, लाघवम। इसके बाद पांचवा है, न चास्ति सदृशम तेन किंचितम स्थौल्या अपकृष्णम, अस्मिन वाक्य। अब इस पूरी लाइन के अंदर तेन इति सर्वनाम पदम, तेन जो आया है यहाँ पर, ये तेन आया है, इस सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नहीं है इसके समान और कोई दूसरा जिसके द्वारा कोई भी मोटापा कम कर सके। तो हम किसके द्वारा मोटापा कम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें कहा गया है केवल एक व्यायाम ही है जिसके द्वारा हम मोटापा कम कर सकते हैं। तो मोटापा कम करने वाला इसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो किसके समान, या तेन किसके लिए आया है, तो व्यायाम के लिए आया है। व्यायाम आय यानी व्यायाम के लिए आया है यहाँ पर तेन शब्द। इसके बाद में प्रश्न नंबर छठा है, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। यहाँ पर ये अवयव शब्द दिए गए हैं, आपको ये रिक्त स्थान में प्रयोग करने हैं। तो पहला दिया है व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए कौन सा अवयव यहाँ पर आगे आएगा, व्यायाम करना चाहिए के लिए आएगा अवयव सदा, सदा व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दिया है मनुष्य अच्छी प्रकार से व्यायाम करता है तभी स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर कौन सा अवयव प्रयोग होगा, यदा का और यहाँ सर्वदा का, क्योंकि वाक्य फिर यूँ बन जाएगा यदा मनुष्य अच्छी प्रकार, यदि मनुष्य जो है अच्छी प्रकार से व्यायाम करे तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तीसरा है व्यायाम जो है वो बिना सुंदर वाले, असुंदरा यानी सुंदर नहीं है, कुरूप है। व्यायाम के द्वारा जो है जो सुंदर नहीं है ऐसा व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर अवयव का प्रयोग हुआ अपी, अपी का मतलब होता भी, व्यायाम के द्वारा बदसूरत भी सुंदर हो जाता है। इसके बाद चौथा दिया है व्यायामीन जनस्य, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के सकाशम यानी पास में वार्धक्यम सहसा न आती, वार्धक्य में बीमारियां जो है वह ना आयाती, नहीं आती। किस प्रकार से, सहसा, सहसा यानी अचानक, बीमारियां अचानक नहीं आती है। तो यहाँ पे सहसा का प्रयोग होगा। इसके बाद पांचवा है व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्य अपकृष्णम नास्ति, व्यायाम के समान कोई भी मोटापा कम करने का साधन नहीं है। तो यहाँ पर अवयव का प्रयोग हुआ सदृशम यानी समान। व्यायाम समीक्ष एवं कर्तव्य, व्यायाम जो है परख कर ही करना चाहिए। यहाँ अवयव का प्रयोग होगा अन्यथा, नहीं तो फिर क्या होगा, व्याधि आयंती, बीमारियां आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अवयव का प्रयोग होगा।
ये छठे के अ वाला था। अब छठा जो प्रश्न है इसका आ में लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरु। आपको उदाहरण के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर वाच्य का परिवर्तन करना है। अब यहाँ कर्म वाच्य में वाक्य है और आपको कर्तृवाच्य में वाक्य बनाना है। कर्तृवाच्य में इस वाक्य को आपको करना है, बदलना है। कर्म जैसे उदाहरण दे रखा है, कर्मवाच्य का है आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो आत्महितैषी भी की जगह हो जाएगा आत्महितैषिणः व्यायामम कुर्वन्ति। इसके बाद में आपका पहला दे रखा है बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। ये ध्यान रखना, कर्मवाच्य में जो है क्रिया कर्म के हिसाब से चलती है और कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से चलती है। आगे वाला कर्ता है, ये जैसे भोजन जो है ये कर्म है, तो यहाँ पर जो पच्यते क्रिया लगी हुई है भोजन के हिसाब से लगी हुई है। तो यहाँ पर बलवता में तीसरी विभक्ति है। जब भी कर्मवाच्य में वाक्य होता है तो कर्ता के अंदर तीसरी विभक्ति आ जाती है, तो इसलिए बलवता है तीसरी विभक्ति वाला है। पर इस वाक्य को जब बदलेंगे तो बलवता का यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में बलवान बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बलवान बना, फिर ये हो जाएगा विरुद्धमपि और भोजनम, और यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्ता के साथ चलेगी। बलवान जो है वो एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ भी एक वचन में पच के पीछे ती लगेगा। इसके बाद में दूसरा है जनई, जने तीसरी विभक्ति है। व्यायामेन कांति लभ्यते, लोग जो है व्यायाम के द्वारा कांति को प्राप्त करते हैं। जने जो है तीसरी विभक्ति में इसकी प्रथमा विभक्ति बनेगी जना व्यायामेन, और यहाँ हो जाएगा कांति की जगह कांतिम, और क्रिया जो है यहाँ जना के साथ चलेगी तो लभन्ते हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है जना। मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है, तो यहाँ मोहनेन तीसरी विभक्ति है, इसका एक वचन प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनेगा मोहनः पाठम, और ये पठती बन जाएगा। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है, तो यहाँ लतया की प्रथमा विभक्ति बनेगी लता, गीतम और गायती हो जाएगा। ये आपके जब ग्रामर पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे, तब आपको ये समझना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां दे रखा है। 7वें का अधोलिखितेषु त्वदित प्रदेशु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको इसकी प्रकृति यानी मूल शब्द मूल क्रिया को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। मूल शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। यहाँ पर पथ्यतम, पथ्यतम में पथ्य मूल शब्द है और यहाँ पे तम प्रत्यय लगा हुआ है, जिसके पीछे तम तम आता है जैसे, तो यहाँ गुरुतम लघुतम, तो ऐसे यहाँ पर जिसके पीछे तम आए वो तम प्रत्यय होता है। तो पथ्यतम में पथ्य मूल शब्द है और तम प्रत्यय है। सहिष्णुता, सहिष्णुता में सहिष्णु मूल शब्द है और तल प्रत्यय है। अग्नित्वम में अग्नि मूल शब्द है, त्व प्रत्यय है। स्थिरत्वम में स्थिर मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। लाघवम में लघु जो है आपके मूल शब्द है और अण प्रत्यय है। अण प्रत्यय होने के कारण ल का तो ला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लाघवम है तो ल लघु, लघु का ल का ला हो जाएगा, घ जैसा है वैसा रहेगा, और ये ऊ की मात्रा व में बदल जाएगी, और यहाँ पर आपके पीछे से अ जुड़ेगा तो ये यहाँ पर लाघवम शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये प्रत्यय दे रखा है। तो ये आपके पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से इनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।